नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आज आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम बांधों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन बजाएं। दोस्तों, रेलवे में तथा एसएससी में पूछे जाने वाले जीके पोर्शन में बांधों के बारे में एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग आता ही है। तो आज हम बांधों के बारे में बताते हैं। ये जीके का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम बांधों के बारे में शुरू करते हैं। बांध क्यों बनाए जाते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन उठता है। तो बांधों का निर्माण नदियों पे पानी के प्रवाह को रोक कर उससे बहुत से महत्वपूर्ण उपयोगी कार्य किए जाते हैं, जैसे पानी की पीने के पानी की आपूर्ति के लिए, सिंचाई के लिए तथा बिजली बनाने के लिए तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए भी बांधों का निर्माण किया जाता है। तो बांध किसे कहते हैं? तो बांध या नहर और नदी पर जल के प्रवाह को रोकने का एक अवरोध है। इसको कई प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जैसे बांधों का उपयोग सिंचाई के लिए, पीने की आपूर्ति के लिए, बिजली बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद बांधों के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। एक गुरुत्वीय बांध, एक रागफिल बांध और चाप बांध। गुरुत्वीय बांध के बारे में आपको बता दिए, कंक्रीट से बने हुए बहुत बड़े वजनदार बांध होते हैं। जैसे एग्जांपल भाखड़ा नागल बांध। ये भाखड़ा नागल बांध गुरुत्वीय बांध का उदाहरण है और ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पे है। दूसरा होता है रागफिल बांध। ये मिट्टी तथा चट्टानों के बने विशाल आकार के बांध होते हैं और इसमें चट्टानों की दरारों से होने वाले जल के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी तथा कंक्रीट की परतों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है टिहरी बांध। दोस्तों, चाप बांध तीसरा प्रकार होता है और ये चाप के आकार का होता है ऐसा, इसीलिए उसी के कारण इसे आर्च डैम या चाप बांध कहते हैं। इसका एक केरल में इडुक्की बांध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध है। अब हम स्टेट वाइज आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में कितने बांध है और किस नदी पे बने हुए हैं। पहले सबसे ऊपर झेलम नदी, ये 5 नदियों में से 2 नदी हैं, एक झेलम एक चिनाब। तो झेलम नदी पे 2 बांध बने हुए हैं, एक उरी और एक तुलवुर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक उरी और तुलवुर। उसके बाद चिनाब नदी पे 3 बांध बने हुए हैं, सलाल, बगलियार और दुलहस्ती। तो ये 5 बांध, सलार बांध, बगलियार बांध, दुलहस्ती बांध, ये तीनों बांध चिनाब नदी पे बने हुए हैं तथा झेलम नदी पे उरी बांध और तुलवुर बांध बने हुए हैं। इसी प्रकार दोस्तों पंजाब में आते हैं। तो पंजाब में रावी नदी 5 नदियों में से एक है, पंचनद में से एक, उस पर रणजीत सागर बांध है। एक सतलज नदी पे भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है, जो भाखड़ा और नागल 2 बांध है, उसको मिला के एक भाखड़ा नागल बांध पढ़ा जाता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का नंबर आता है दोस्तों। हिमाचल नदी में भी सतलुज नदी पे भाखड़ा और नागल बांध है, जो अभी मैंने बताया पंजाब हिमाचल दोनों में आता है। तो भाखड़ा और नागल 2 अलग अलग बांध है। जो भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है, नागल बांध पंजाब में है। भाखड़ा और नागल बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। हमने बताया था अभी बांध के 3 प्रकार होते हैं, तो उसमें से गुरुत्वीय बांध का उदाहरण है ये भाखड़ा और नागल। ये बहुत भारी बांध होते हैं, कंक्रीट से बने होते हैं। भाखड़ा नागल बांध का जल जहाँ संग्रह होता है तो उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। और इधर ही हिमाचल प्रदेश में एक ब्यास नदी पे पोंग बांध भी है, जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ये भाखड़ा नागल बांध है, ये पोंग बांध है ब्यास नदी पे। समझ में आ रहा है दोस्तों? हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन की घंटी जरूर बजाइए। अगला राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताते हैं, जो देवों की भूमि कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। इधर एक टिहरी बांध है, भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। यह बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है।
ये भी बार बार पूछा जाता है एग्जामों में। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर एग्जैक्ट, कभी कभी 261 मीटर भी लिखा हुआ मिलता है। ये ऊपर से भागीरथी नदी आती है, नीचे से भिलंगना नदी का जब संगम होता है वहां पर टिहरी बांध बनाया गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों राजस्थान का नंबर आता है। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली नदी चंबल नदी, जो एमपी से राजस्थान में जाती है, जिसमें दो बांध इंपॉर्टेंट है राजस्थान में, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चंबल नदी पर राजस्थान में दो डैम है, एक जवाहर सागर, एक राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है। मध्य प्रदेश में चंबल नदी भी एक डैम बनाती है, तो एक डैम बना हुआ है गांधी सागर डैम। जैसे जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर राजस्थान में आता है, उससे पहले गांधी सागर डैम बना हुआ है एमपी के बॉर्डर में। उसी प्रकार नर्मदा नदी भी एमपी से निकलती है और इधर एक इंदिरा सागर डैम बना हुआ है। तो ध्यान देना, जवाहर सागर, राणा प्रताप महासागर सागर और गांधी सागर, ये तीन डैम चंबल नदी पे हैं और इंदिरा सागर डैम नर्मदा नदी पे है दोस्तों। अब आता है हमारे उत्तर प्रदेश, प्रिय उत्तर प्रदेश के बारे में। यहाँ पे एक बेतवा नदी बहती है, बेतवा नदी पे बांध है माता टीला बांध, तथा दूसरा है रानी लक्ष्मीबाई बांध। और रानी लक्ष्मीबाई बांध को ही, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में दोनों पाए जाते हैं, इसी रानी लक्ष्मीबाई बांध को राजघाट बांध के नाम से जाना जाता है। रेलवे में पूछा गया है राजघाट बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पे बना हुआ है। तो बेतवा नदी के दो बांध हमने पढ़े, यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र में माता टीला बांध तथा रानी लक्ष्मीबाई बांध। इसी रानी लक्ष्मीबाई बांध को राजघाट बांध के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में दूसरी नदी रिहंद नदी पे भी एक बांध बना हुआ है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है और गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये बहुत याद रखने वाली चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत का कहाँ पाया जाता है और ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है, तो यही बताना है आपको, गोविंद वल्लभ पंत सागर। अब आते हैं गुजरात के। यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। गुजरात में जो एमपी से नर्मदा नदी निकल के गुजरात में जाती है, तो उस पर गुजरात में एक सरदार सरोवर बांध बना हुआ है तथा उसके नीचे ताप्ती नदी बहती है ब्रंज घाटियों से, उस पर उकाई और ककरा पारा बांध बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं चित्र में, ये सरदार सरोवर डैम है, उसके नीचे ताप्ती नदी पे दो डैम बने हुए हैं, उकाई बांध, काकरा पोरा बांध। दोस्तों क्लास हमारा अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब झारखंड के बारे में बताते हैं। झारखंड कोयला के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब झारखंड में बराकर नदी बहती है, बराकर नदी पे दो बांध है, तिलैया बांध और मैथन बांध। तिलैया बांध और मैथन बांध के बारे में जानकारी बहुत कम होती है स्टूडेंट्स को, पर ये अभी जिस हिसाब से एग्जाम हो रहा है, टफ लेवल आ रहा है, तो तिलैया बांध और मैथन बांध के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। तो ये तिलैया बांध है, ये मैथन बांध है। दोस्तों फिगर से देखो तो जल्दी याद होता है। पश्चिम बंगाल के बारे में, फरक्का बैराज, जो गंगा नदी में बना है। बैराज क्या होते हैं, जो नदी की दिशा को मोड़ देते हैं, जो डैम बनाते हैं। बांध सिंपल होते हैं, सिर्फ पानी रोकते हैं, दिशा नहीं मोड़ते हैं, परंतु बैराज वो चीज़ होते हैं जो नदी की दिशा भी मोड़ देते। अब ये गंगा नदी आ रही थी पश्चिम बंगाल में आके बांग्लादेश में घुस जाती, तो इधर से एक बैराज बनाया गया फरक्का बैराज, उसको एक और धारा उसने मोड़ दिया अपने पूरे पश्चिम बंगाल से, उसको हुगली नदी के नाम से जानते हैं। तो बैराज और बांध में डिफरेंस समझ में आ गया दोस्तों। तो गंगा नदी पे पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज है। उसी के बाद उड़ीसा का था, उड़ीसा महानदी है,
महानदी में हीराकुंड बांध है जो बहुत बड़ा बांध है। ये भारत का सबसे बड़ा बांध है जिसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। समझ सकते हो 25.8 किलोमीटर बहुत डिस्टेंस होती है। तथा इसकी मेन बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। अब आप देख सकते हैं ये उड़ीसा है, उड़ीसा में ये हीराकुंड बांध है जो महानदी पे बना हुआ है। दोस्तों अब हम महाराष्ट्र के बारे में जानकारी लेते हैं। महाराष्ट्र नदी में दो नदियां इंपॉर्टेंट, कोयना नदी, गोदावरी नदी। कोयना नदी एक ऐसी नदी जो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में बहती है, इस पे कोयना बांध बना हुआ है। गोदावरी नदी पे एक जयकवाड़ी बांध बना हुआ है। गोदावरी नदी पे जयकवाड़ी बांध है, ये याद रखने वाली है। और कोयना नदी पे कोयना बांध। दोस्तों कोयना नदी वाला तो इम्पोर्टेंट नहीं, पर गोदावरी नदी पे जो जयकवाड़ी बांध है ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। उसके बाद केरल के बारे में हम एक बांध पढ़ते हैं, इडुक्की बांध। केरल में जो चापाकार का बांध, दोस्तों हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि चापाकार का डैम तीसरे प्रकार का डैम था, 3 प्रकार के डैम थे बताए थे। इस पे एक इडुक्की बांध पेरियार नदी में बना हुआ है। अब दोस्तों लगभग आप बांध हमने पढ़ा दी। अब कृष्णा नदी के बारे में बताते हैं। कृष्णा नदी पे 3 बांध बने हुए हैं इम्पोर्टेंट। तो ये कर्नाटक में अलमाटी बांध है ये। इसका प्रवाह महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से है। तो इस पर कर्नाटक में एक बांध है अलमाटी बांध, ये वाला बांध है अलमाटी बांध। उसके बाद नागार्जुन बांध है जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में है। अब पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही हुआ करते थे। 2 जून 2014 को इनका विभाजन कर दिया गया, 2 राज्य बनाए गए। तो नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में पाया जाता है। उसके बाद लास्ट में आंध्रा में श्रीशैलम बांध है। तीनों बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक आती है कावेरी नदी। कावेरी नदी पे भी 3 बांध बने हुए दोस्तों। शिव समुद्र बांध कर्नाटक में पाया जाता है। शिव समुद्र परियोजना तमिलनाडु में, ये याद रखना डिफरेंस है। शिव समुद्र बांध कर्नाटक और कृष्णा सागर बांध कर्नाटक में। कावेरी नदी भी, ये 2 कर्नाटक में बांध, कृष्णा सागर बांध और शिव समुद्र। कृष्णा नदी पे जो बारे में भी हमने आपको बताया, कृष्णा नदी नागार्जुन सागर बांध है, ये डिफरेंस याद रखना आप लोग। उसके बाद तीसरा बांध कावेरी पे मेट्टूर बांध जो तमिलनाडु में पाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों। हमारा क्लास आपको कैसा लग रहा है? हम अमित कुमार आपके लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। हमारा साथ दीजिए, हम आपको नई नई चीज़ें लेके आएंगे तथा आपका एग्जाम क्रॉस कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोस्तों नमस्कार, फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।